दहेज की भूखी सास। घर परिवार में 4 बहुएं हों या 4 बहनें, वहाँ उन चारों में सबसे ज़्यादा खटपट या भेदभाव छोटी बहन या छोटी बहू के साथ होता है। बहनें तो शादी ब्याह के पश्चात अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हो जाती हैं, घरेलू गृहस्थिन बनकर गृह को संभालती है। लेकिन ससुराल पक्ष में जितना भेदभाव बड़ी बहू झेलती आ रही है, वही मंझली के आते ही बहू के पहनावे में से साड़ी ने सलवार सूट को बदला है। तीसरी के आते ही सलवार सूट जींस टॉप बदला। चौथी के आते ही सीधे कैफरी और स्लीवलेस टी शर्ट। बड़ी बहू बेचारी सुबह सुबह नहा धोकर साड़ी पहन चेहरे को घूंघट से ढकते हुए पूजा पाठ करती है, फिर सबका नाश्ता खाना तैयार करती है। सारा काम साड़ी में ही लदफदा कर बखूबी निभाती है। लेकिन क्या मजाल कि उसके चेहरे पर तनिक भी शिकन आए, थकान को जाहिर करे। यह वाकया 30-40 बरस पहले, अब समय बदल गया है। मझली बहू आ गई है, साड़ी से सलवार सूट पर, और बड़की से कहती है, दीदी तुम भी सूट पहना करो। ससुराल में कोई स्कूल नहीं, ड्रेस कोड हो, बस सास ससुर के सामने दुपट्टा सिर पे रख लेना। इस तरह दोनों दिन भर सलवार सूट में रहती है और रात में नाइटी पहनती अपने कमरे में। सुबह नहा धोकर सलवार सूट पहनकर देवरानी जिठानी काम में लग जाती। उन दिनों शांतिमय माहौल हुआ करता था। बड़ों का लिहाज और छोटों को स्नेह सिंचित बर्ताव बहुएं दिया करती थी। अब समय करवट बदलता है। तीसरी बहू आती है जो बिना नहाए धोए नाइटी पहने बेखौफी किचन में जाकर अपने और पति के लिए 2 कप चाय बनाकर कमरे में चली जाती है। उसकी बेहाई पर दोनों देवरानी जिठानी अवाक है और सास भी बेशरम बहू से कुछ नहीं बोलती। क्यों बोले, जितना धौंस वह चलती बड़ी और मंझली पर चलाती आई थी, अब तो मौन धारण करना पड़ रहा है। यदि एक बात बोलेगी तो मुंह फट तीसरी बहू 10 बात सुनाएगी। कारण ठोस, बहुत सारा दहेज लेकर आई है। शिफ्ट डिजायर मारुति कार, 10 लाख कैश, पलंग सोफा डाइनिंग टेबल, फ्लैट, 20 तोला सोना। इसलिए सास ससुर के सिर पर चढ़कर नाच रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे को उन्होंने बेच रखा है तीसरी बहू के दहेज के आगे। इसलिए तीसरी बहू लाज लिहाज को अपने नेहर गिरवी छोड़ आई है ना मजेदार बात। दोस्तों, छोटी वाली बहू जब आती है तो उसके रंग ढंग और निराले हैं। गजब अजब की आधुनिकरण की मूरत। 24 घंटे पूर्ण श्रृंगार से युक्त रहने वाले ससुर और जेठ के सामने बक बक करती, बड़ों के समक्ष फ्रॉक पहनकर रहती, रात में नाइट ड्रेस में रहती, उसी कपड़े में सबके सामने रात का भोजन ससुर के समक्ष करती। बाकी बहुएं उसके बेबाकीपन पर पलकें झपकाती रहती और कयास लगाती बिचारी कि काश हम में भी छुटकी जैसा साहस होता तो सास इतना चक्कर खिन्नी जैसा तो नाच नहीं नचाती। हम बेबसी का आलम ओढ़े रहे। छुटकी नौकरी पेशा है, घर में बैठे हुए ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है और लाखों कमाती है। ऐसे में घर में उसका पैसा बोल रहा है और सास ससुर के आगे उसका दबदबा कायम है। तो भला घरेलू महिला बड़की, दूसरी और तीसरी की क्या बिसात। उन लोगों की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि कभी अपने लिए आवाज़ उठा सके, और आज छुटकी को देख उस पर नाच भी करे या अपने कायरता पे रोए। लेकिन छुटकी को देख बड़की की आंखों में खुशी से भीग गई। अच्छा है, कोई तो है जो इनका छट्टी का दूध याद दिला रहा है। चलो कोई नहीं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये भारतीय समाज परिवार की कटु सच्चाई है कि जितना बड़ी बहू सहती है और सास ससुर देवर ननद की जाति नाज नखरे बर्दाश्त करती आ रही है, उतना उसके बाद की पीढ़ी नहीं करने वाली। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।